फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम इस तरह की ड्रेस बनाएंगे कान्हा जी के लिए। ये ड्रेस मैंने 4 और 5 नंबर कान्हा जी की बनाई है, तो तैयार डायमीटर 11 इंच है इसका। और यहाँ पर देखिए, एक ये मैंने सेम इसी के जैसी 2 और 3 में इसकी वीडियो अपलोड हो गई है। तो ये ड्रेस बनाई है, इस ड्रेस को आप 2 और 3 में बना सकते हैं। आज जो हमने बनाई है ये 4 और 5 में बनाई है। लेकिन वीडियो को आप लास्ट में ज़रूर सुने। वीडियो के लास्ट में मैंने डिटेल से बताया है आपने इसे 0 में, 1 में, 6, 7, 8 में, 9 में कैसे बनाना है। तो वीडियो को लास्ट में आप ज़रूर सुने। आप इस वीडियो को देखें तभी आप उसको समझ पाएंगे जो मैंने लास्ट में बताया है। काफ़ी डिटेल से मैंने बताया है 6, 7 में, 8 में आपने किस तरह से बनाना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप जब बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो उसके ऑल के फंक्शन पर ज़रूर क्लिक करें, तभी आपको हर नोटिफिकेशन आएगी जो भी मेरे चैनल पर नई वीडियो आएगी उसकी। और आप मेरे यूट्यूब चैनल से जो भी चीज़ें देखकर बनाते हैं, अगर आप चाहें तो उसकी पिक आप मेरे मैजिकल थ्रेड्स चैनल, जो मेरा फेसबुक चैनल है मैजिकल थ्रेड्स है उसका नाम भी, वहाँ पर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने 11 नंबर क्रोशिया हुक लिया है 3 mm। और इस ड्रेस को जो टोटल वूल यूज़ हुई है वो मेरी 60 ग्राम वूल लगी है। और यहाँ पर मैंने 60 मोती लगाए हैं, 15 मोती ये लगाए हैं, 8 नंबर के ये मोती हैं। सभी साइज़ की चोली मेरे चैनल पर अपलोड हुई है, उन सभी का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इस ड्रेस को मैंने हर नंबर में बताया है, तो आप वहाँ से देखकर चोली बना लें, उसके बाद आप घेरा बना सकते हैं। एक ये ड्रेस मैंने अभी अपलोड की है, ये चाहे तो आप ये भी बना सकते हैं। एक ये मैंने अपलोड की है, ये चाहे तो आप ये भी बना सकते हैं। बिल्कुल फ्लावर शेप में ये ड्रेस है, देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने जो मोती लगाए हैं, आप चाहें तो मोती लगाएं, नहीं चाहते तो बिना मोती के भी इस ड्रेस को बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये 2 और 3 की मैंने बिना मोती के बनाई है। तो यहाँ पर मेरे पास 5 नंबर कान्हा जी की ड्रेस की चोली है। इस चोली की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। आप इसे वुलन ड्रेसेस वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने सभी साइज़ की चोली की वीडियो डाली हुई है। जिस भी साइज़ की आपको चोली चाहिए वहाँ से देख सकते हैं। और सभी साइज़ की चोली का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। और यहाँ पर देखिए, 5 मेरे पास टोटल रो हैं और चोली के लास्ट में मेरे पास 25 डबल क्रोशिया हैं, 25। 6 यहाँ पर है, 6 + 6 6 + 6, तो ये 12 हो गए, 12 और 13 ये बैक साइड हैं 13। तो टोटल जो 25 हैं, 25 में से 24 डबल क्रोशिया मैं यूज़ करूँगी। ये सेंटर वाली एक जो चेन है इसे मैं स्किप कर दूँगी, तो 24 मेरी चेन यूज़ हो जाएंगी घेरे के लिए। अब इसके बाद हम 3 चेन लेंगे। एक छोटा सा हमने फ्लैट सर्कल बनाना है। फ्लैट सर्कल मैंने कई ड्रेसेस में बताया है। तो पहले हमने यहाँ पर देखिए स्लिप स्टिच किया है। अब यहाँ पर हमने नहीं बनाना, नेक्स्ट में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया। हर सेकंड चेन में हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इस तरह से। इस 3 के चेन को हम 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, तो ये इस चेन में ये 1 हो गया, फिर ये 2 हैं, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2। अब 1 आएगा, राउंड को कंप्लीट कर लें। राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखिए ये 2 हैं, फिर 1, फिर 2, और स्टार्ट में हमारे पास 1 है, फिर 2 है। इस तरह से राउंड ज्वाइन होगा। थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे। इसके बाद 3 की चेन लेंगे, तो 3 की चेन के ऊपर हमारी 3 की चेन आ गई। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टिच में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, तो ये 1, फिर नेक्स्ट में बनाया ये 2, और अब हमने थर्ड चेन में 2 बनाने हैं, 1 और सेम में बनाया 2। फिर हम नेक्स्ट में 1 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 1 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे। हर थर्ड चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। या तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि हर थर्ड चेन में हमने 2 बनाने हैं। ये देखिए 1, 2, और ये थर्ड में हमने 2 बनाए। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो हमने इंक्रीज़ किया होता है, यहाँ पर देखिए ये 2 हैं, 2 में से पहले वाले के ऊपर हम 1 बनाते हैं, 2 में से ये वाला जो दूसरा है इसके ऊपर 2 बनते हैं। हर राउंड में इस तरह से बनता है। या आप काउंट करके बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये देखिए 1 और 2 छोड़ के थर्ड में इंक्रीज़ किया है,
नेक्स्ट में हम 3 छोड़ के थर्ड में इंक्रीज़ करेंगे, फिर नेक्स्ट में हम 4 छोड़ के थर्ड में नेक्स्ट में इंक्रीज़ करेंगे, सॉरी थर्ड में नहीं। तो इस तरह से हमने इसे इंक्रीज़ करना है। इसके बाद हम एक नेक्स्ट में बनाया एक, फिर नेक्स्ट में बनाया एक, फिर थर्ड चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, जहाँ पर ये 2 होते हैं, 2 वाले के ऊपर हम 2 बनाते हैं, 2 के इस साइड वाला जो हमारा फर्स्ट स्टिच होता है उसके ऊपर एक आता है। या फिर आप इस तरह से कहेंगे, ये देखिए ये 2 है फिर एक है, एक छोड़ के हमने बढ़ाया है, फिर ये 2 छोड़ के बढ़ाया है, नेक्स्ट में 3 छोड़ के बढ़ाएंगे। राउंड को कंप्लीट कर लें। राउंड को ज्वाइन करेंगे। देखिए 1 2 थर्ड में बनाए हैं, फिर 1 2 थर्ड में बनाए हैं 2, 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। इसके बाद 3 की चेन ली, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। तो अब हमने 3 बना लिए, 1 2 3, इसको हमने एक डबल क्रोशिया काउंट करना है। अब नेक्स्ट में हम 2 बनाएंगे। ये वाला राउंड इस तरह से बनेगा। देखिए यहाँ पर 2 बनाए हैं, इसके बाद 1, फिर नेक्स्ट में 2, फिर ये 3। अब ये 2 में से इस साइड वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 बनाने हैं। तो इस राउंड में हर फोर्थ चेन में हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए 1 2 3, फिर 2 बनाए हैं, फिर 1 2 3 फोर्थ में 2 बनाए हैं, फिर नेक्स्ट राउंड में हम फिफ्थ में 2 बनाएंगे। राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए ये 2 हैं, 1 2 3, और ये फिर 2 बनाए हैं, 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, 1 2 3 चेन लिए, नेक्स्ट चेन में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में। तो ये देखिए इसको भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 बार हमने एक एक बनाया, फिफ्थ में हमने 2 बनाने हैं। तो ये फिफ्थ वही स्टिच है। ये देखिए ये 2 हैं, 2 में से एक के ऊपर हमने 1 बना लिया, इसके ऊपर 2 बनेंगे। बार बार आपको काउंट ना करना पड़े उसके लिए आप इस तरह से देख सकते हैं कि जो हमारा डबल वाला स्टिच आता है, पहले वाले के ऊपर 1 बनता है, नेक्स्ट वाले के ऊपर 2 बनते हैं। फिर देखिए ये नेक्स्ट हमारा डबल वाला आ गया, इसके ऊपर 1 बनेगा, इसके ऊपर 2 बनेंगे। तो आप काउंट करके भी कर सकते हैं, हर राउंड में बिना काउंट करे इस तरह से बना सकते हैं। तो ये 1, फिर नेक्स्ट में बनाया 2, फिर नेक्स्ट में बनाया 3, फिर नेक्स्ट में बनाया 4। तो 4 बार हमने अलग अलग बनाया। फिर फिफ्थ चेन में हम 2 डबल क्रोशे करेंगे, राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 फिफ्थ में बनाया, 1 2 3 4 फिफ्थ में बनाया। तो राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखिए ये 2 बनाए हैं लास्ट में मैंने। इसके बाद 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। तो टोटल जो हमने इसमें राउंड बनाए हैं 1 2 3 4, 4 राउंड का एक छोटा सा मैंने सर्कल बना दिया है। और ये देखिए 5.25 इसका डायमीटर बना है। यहाँ पर हमने इसे ज्वाइन किया है। इसके बाद इसी जगह फिर से हम क्रोशिया हुक डालेंगे और ऑरेंज कलर स्टार्ट करेंगे। दोनों में से निकाल लिया, एक चेन लेंगे। तो ये हमारा ऑरेंज कलर स्टार्ट हो गया। फिर से हम इसी जगह पफ बनाएंगे, इस धागे को बड़ा रखेंगे, सेम स्लिप स्टिच जहाँ किया है वहाँ पर हम 3 बार धागा लेंगे इस तरह से। इसे यहाँ से पकड़ लेंगे, सारे स्टिच निकाल दिए, इस धागे को पकड़ा है, इस धागे को लेंगे पहले। ये 2 हैं, 2 से 1 किया, फिर एक चेन ली, फिर धागा लिया हमने, नेक्स्ट चेन में बनाएंगे 1 2 3। बस हमने पहला स्टिच है वो धागा पकड़ के बनाना है, इसके बाद नहीं पकड़ेंगे पफ बनाते वक्त। इस तरह से ये 2 हैं, 2 से 1 किया, एक चेन ली, फिर नेक्स्ट में 1 2 3 सारे फंदे निकाल दिए, ये एक नहीं निकाला, फिर 2 से 1 किया, एक चेन ली। फिर से देखिए ये धागा लिया हमने एक बार, इस तरह से फंदे को बड़ा रखेंगे। जब इसके ऊपर हम धागा लेते हैं तो यहाँ पर हम फिंगर रखेंगे, नहीं तो आपके ये स्टिच छोटे हो जाएंगे। ये 2, फिर फिंगर रखी,
ये 3 इस तरह से। इसके बाद एक चेन लेंगे, फिर 2 से 1 किया, फिर एक चेन ली। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 स्टिच हैं वाइट कलर के, यहाँ पर हमने इंक्रीज़ किया है तो पहले वाले के ऊपर हमने बना लिया, दूसरे वाले को हम स्किप करेंगे, अब नेक्स्ट में बनाएंगे। पूरे राउंड में जहाँ पर ये 2 स्टिच आएंगे वहाँ पर पहले वाले के ऊपर हम पफ बनाएंगे, दूसरे वाले को छोड़ देंगे, बाकी सब जगह बनाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर पहले वाले के ऊपर बनाएंगे, इसको स्किप करेंगे। ये हम इसलिए करेंगे ताकि हमारे इस वाले राउंड में झोल ना आ जाए, नहीं तो स्टिच ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। अब देखिए इसे मैं स्किप कर दूंगी, ये 2 वाले में से सेकंड वाले को, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। एक चेन ली, फिर नेक्स्ट में, फिर एक चेन ली, फिर एक चेन ली। तो अब ये देखिए फिर से ये 2 स्टिच आ गए, इस वाले स्टिच को स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले को लेकर पफ बनाएंगे। तो राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए एक स्टिच यहाँ पर मैंने छोड़ दिया है, एक यहाँ पर छोड़ दिया है। अगर ये स्टिच हम यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे तो हमारे ये वाले राउंड में झोल आएगा। राउंड को कंप्लीट कर लें। तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे, एक चेन लेंगे और यहाँ पर ये वाइट चेन स्किप करेंगे। ये 2 बनाए हुए हैं तो फर्स्ट वाले के ऊपर हमने बना लिया, लास्ट वाले को दूसरे वाले को स्किप करेंगे, जैसे हमने पूरे राउंड में बनाया है। जहाँ पर 2 स्टिच है, एक चेन के ऊपर हम बना देते हैं, एक चेन हम ये वाइट कलर की स्किप करते हैं। तो एक चेन लेकर यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे, एक चेन लेंगे और धागा काट देंगे। तो अब आप देखिए सेंटर वाला वाइट जो है वो पहले हमने 5.25 रखा था, अब ये यहाँ से देखिए तो ये 6.5 के करीब हो गया है। पत्तियाँ बनाएंगे तो 11 इंच के करीब इसका डायमीटर चला जाएगा। ये मैं आपको साथ साथ दिखा देती हूँ ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें अगर आपने बड़ी ड्रेस बनानी है कि इतना बनाने पर। जैसे हमने ये 4 राउंड बनाए हैं, ये देखिए जैसे हमने ये 4 बनाए हैं वाइट कलर के, 5th हमने ये बनाया है, टोटल अभी हमने घेरे में 5 बनाए हैं। और यहाँ पर देखिए ये हमारा फर्स्ट राउंड है। फर्स्ट राउंड में हमने 1 बनाया, फिर 2, फिर 1, फिर 2। तो फर्स्ट राउंड में ये मेरे पास 36 हैं, 36। सेकंड राउंड में ये 48 हैं, 48 टोटल जो डबल क्रोशिए हैं। थर्ड राउंड में 60 डबल क्रोशिए हैं, 60। फोर्थ राउंड में 72 डबल क्रोशिए हैं, 72। और यहाँ पर ये जो हमने पफ बनाए हैं, जो हम इंक्रीज़ किया है, ये एक इंक्रीज़ को हम छोड़ देते हैं सब जगह। तो 60 हमारे पास पफ आए हैं, 60 ऑरेंज कलर के। अब यहाँ पर हमने स्टार्ट करना है, पहले हम एक नॉट बना लेंगे। ये होल में बनाएंगे यहाँ पर, यहाँ से हमने स्टार्ट कर लिया धागा। इसके बाद हम 14 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हमने चेन ली। 14 चेन लेकर हम यहीं पर इसी होल में सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5 चेन लेंगे। 5 चेन लेके ये फर्स्ट होल है, फिर ये सेकंड होल, ये थर्ड, 3 होल छोड़ देंगे। फोर्थ होल में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 चेन लिए। 14 चेन लेकर यहीं पर सिंगल क्रोशिया किया। 1 2 3 4 5 चेन लिए। 1 2 3 स्किप करेंगे, फोर्थ होल में सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 बनाकर सेम स्टिच में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे।
फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 चेन लेंगे, 1 2 3 होल स्किप करेंगे, फोर्थ होल में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये इस तरह से लूप बनते जाएंगे हमारे पास। मैंने यहाँ पर देखिए 5 चेन ली है। अगर आपका हाथ टाइट है तो आप यहाँ पर 6 चेन भी ले सकते हैं, अगर यहाँ पर आपको खिंचाव महसूस हो। तो राउंड कंप्लीट हो गया है। अब आप देखिए ये लूप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 लूप इस तरह के बने हैं। राउंड को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर मैंने 5 चेन ली, 1 2 3 4 5 चेन लेकर हम ये देखिए यहाँ पर 2 बार हमने वाइट कलर से सिंगल क्रोशिया किया है। उसी सिंगल क्रोशिया के पास हम सिंगल क्रोशिया से इसे ज्वाइन करेंगे। इसके बाद हम ये धागा लेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद हमने यहाँ पर चेन नहीं बनाई, उसके बाद सीधा धागा लेकर हमने डबल क्रोशिया किया। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 टोटल हमने 12 डबल क्रोशिया बनाए। 14 की हमने चेन ली थी 14 की, तो उसमें हमने 12 डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद हम 1 और 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेकर 12 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये 1 2 3 4 4 बनाए हमने अभी, 5 6 7 8 9 10 11 और 12 डबल क्रोशिया हमने दूसरी साइड बनाए। ये देखिए ये होल है, ये 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसी जगह ये देखिए ये हमने सिंगल क्रोशिया किया है, इसे थोड़ा इस साइड करेंगे, यहाँ से इस तरह से, और यहीं पर इसके इस साइड इसी होल में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो एक होल में हम ये देखिए एक होल में हमने 2 सिंगल क्रोशिया किए हुए हैं। एक हम इस साइड करेंगे, एक इसके इस साइड करेंगे इसी होल में, तो 4 हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमने ये वाइट कलर की 5 चेन ली थी, 1 2 3 4 5 चेन फिर से लेंगे। 5 चेन लेकर हम इस वाइट वाले सिंगल क्रोशिया के इस साइड यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया और करेंगे इस तरह से। इसके इस साइड किया हमने। इसके बाद हमने चेन नहीं लेनी, यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 टोटल मैंने 12 डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद 2 चेन लेंगे, फिर यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ तक 12 बना लें। तो 12 मैंने डबल क्रोशिया बना लिए, 12। इसके बाद हम
इस वाइट कलर के सिंगल क्रोशे को इस साइड करेंगे और यहीं पर एक सिंगल क्रोशे करेंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5 चेन लेंगे। 5 चेन लेकर हम इस सिंगल क्रोशे के पास एक सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर 12 बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर 12 बनाएंगे, फिर यहाँ पर इसके इस साइड ज्वाइन करेंगे। तो राउंड इसी तरह से बनता जाएगा। पत्ती बनाने के बाद ये देखिए ऊपर स्टिच इकट्ठे हैं, नीचे ये अभी चेन है, तो इसे इस तरह से फैला दें। पत्ती को आप सेट कर लें। तो यहाँ पर मेरे पास इस तरह के 15 लूप आए हैं। 15 लूप इस तरह से आए हैं, ये देखिए 1 2 3 और फोर्थ में हम बनाते हैं। तो 4 चेन हमारी 4 पफ हमारे यूज़ होते हैं एक पैटर्न के लिए, इस तरह की पत्ती के लिए। तो 60 हमारे पास पफ थे, तो उसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 15 पत्तियाँ आएंगी। राउंड को कंप्लीट कर लें। तो राउंड कंप्लीट हो गया है। टोटल इसमें देखिए 15 पत्तियाँ हैं, 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो राउंड को ज्वाइन करेंगे। एक दो तीन चार 5 चेन ली। 5 चेन लेकर जो पहला हमारा सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे। एक चेन लेंगे, धागा काट देंगे। तो अब हम ऑरेंज कलर स्टार्ट करेंगे। एक नॉट बना लेंगे। यहाँ पर हमने फिनिश किया है, स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे। एक दो 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 2 3 चेन ली, यही वाली 3 चेन स्किप करेंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर जो ये स्टिच है, ये देखिए 2 हैं यहाँ पर, धागे दोनों को उठाकर सिंगल क्रोशिया किया। तो यहाँ पर हमने 4 की कली बनानी है। एक हमने 3 की चेन ली, एक डबल क्रोशिया हम इसे मानेंगे, एक हमने डबल क्रोशिया, तो ये 2 हो गए। 2 और बनाएंगे, 1 और 2। तो ये हमारी 4 की कली बन गई। इसके बाद हम बैक पोस्ट बनाएंगे। यहाँ से इस तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे, इसे निकाल लेंगे और यहाँ पर बैक पोस्ट करेंगे। 12 यहाँ पर हमारे डबल क्रोशिया हैं, 12, तो 12 हम बैक पोस्ट करेंगे। नेक्स्ट को लेंगे, इस तरह से हमने क्रोशिया डालना है, चेन को नहीं लेंगे। यहाँ से बैक साइड से स्टिच को उठाएंगे। ये 11 और ये 12 हमने बैक पोस्ट बनाए। देखिए, इसके बाद हमने इसे ज्वाइन करना है स्टिच को। तो ज्वाइन हम कहाँ करेंगे, ये देखिए 1 2 3 हमने होल स्किप किए हैं। ये इस साइड वाला, ये इस साइड वाला, तो ये सेंटर वाला है सेकंड होल। 1 और 2 सेकंड होल में हमने ज्वाइन करना है। साथ में ये दोनों वाइट चेन को भी लेंगे, इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे यहाँ पर। इसके बाद हम फिर ये पहला हमारा जो फ्रंट पोस्ट है, देखिए ये पहला हमारा सिंगल क्रोशिया है, इसे नहीं लेंगे। ये जो पहला हमारा डबल क्रोशिया है, इसे हमने लेना है, फ्रंट बैक पोस्ट बनाना है यहाँ पर, इस तरह से इसे लिया।
ये हमारा पहला बैक पोस्ट बन गया। इस फंदे को छोड़ देंगे, इस साइड से पहला स्टिच लेंगे, इस फंदे को लेंगे, यहाँ से निकाल देंगे, तो ये आपस में एक स्टिच तक ज्वाइन हो गया। फिर हमने धागा लिया, फिर हम दूसरा बैक पोस्ट करेंगे, इसे छोड़ देंगे, इस साइड से दूसरा स्टिच लेंगे, इस तरह से 2 स्टिच हमने ज्वाइन कर दिए। फिर नेक्स्ट हमने बैक पोस्ट बनाया, फिर यहाँ से थर्ड वाली चेन को लेंगे, तो 3 स्टिच तक हमने पत्तियों को ज्वाइन कर दिया। फिर फोर्थ हमने बैक पोस्ट बनाया, यहाँ से फोर्थ चेन को लेंगे, यहाँ से निकाल देंगे। फिर हम फिफ्थ बनाएंगे बैक पोस्ट, यहाँ से फिफ्थ स्टिच लेंगे, इस तरह से इसे निकाल देंगे। तो 5 चेन तक हमने ज्वाइन किया है। ये देखिए 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया इस साइड और 1 2 3 4 5 बैक पोस्ट दोनों साइड से हमने ज्वाइन कर दिया। इसके बाद हम ज्वाइन नहीं करेंगे, पत्ती हम अलग अलग बनाएंगे। ये 1 2 3 4 5 6 और 7 हमने अलग बनाए हैं, 5 हमने साथ में पत्ती को ज्वाइन करके बनाए हैं। इसके बाद हम सेंटर में कली बनाएंगे, 4 की कली बनाएंगे। ये होल है, होल में हम 4 की कली बनाएंगे। ये 1 ये 2, उसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे, यही वाले 3 चेन छोड़ के ये वाले 2 स्टिच उठा लेंगे जो डबल क्रोशिया के ऊपर वाले हैं। सिंगल क्रोशिया किया, 2 बार और बनाएंगे, 1 और 2। इसके बाद हम उसी तरह से 12 है हमारे पास ये वाइट कलर के, तो 12 हम यहाँ पर बैक पोस्ट करेंगे 12। ये पहला, ये 2, तो आप यहाँ तक 12 बैक पोस्ट बना लें। तो 12 बैक पोस्ट बना लिए हमने। इसके बाद हम इसे ज्वाइन करेंगे। देखिए ये पहला होल छोड़ देंगे, ये दूसरे होल में हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, साथ में वाइट चेन को लेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से हम नेक्स्ट पहला जो हमारा डबल क्रोशिया है उसे लेंगे, बैक पोस्ट बनाएंगे। ये 1 इस साइड से स्टिच लेंगे, ये ऊपर वाली चेन है पहली, यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। फिर ये दूसरा हमने लिया, 2 बैक पोस्ट बनाए, इस साइड से दूसरी चेन को लिया, सेकंड को। फिर हम यहाँ पर थर्ड डबल क्रोशिया को लेकर बैक पोस्ट किया, यहाँ से थर्ड चेन को लेंगे। फिर फोर्थ हम बैक पोस्ट करेंगे, यहाँ से फोर्थ हम चेन को लेके यहाँ से निकाल लेंगे। फिफ्थ बैक पोस्ट किया हमने, यहाँ से फिफ्थ चेन को लिया और इसे यहाँ से निकाल दिया। इसके बाद हम ये देखिए 1 2 3 4 5 तक ज्वाइन किया है। इसके बाद हम 7 बैक पोस्ट करेंगे अलग अलग, दोनों पत्ती के अलग अलग रहेंगे, ज्वाइन नहीं होगा। इसके बाद हम ये सेंटर है, सेंटर में 4 की कली करेंगे, 1 2 1 2 3 चेन ली, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर सेंटर में यहाँ पर 2 और बनाएंगे, 1 और 2। ये सेंटर में कली इस तरह से आएगी और यहाँ पर फिर से हम 12 बनाएंगे बैक पोस्ट। तो ये कंप्लीट कर लें आप। ये देखिए इस तरह से हमारी पत्तियाँ बनती जाएंगी।
तो राउंड को आप इसी तरह से कंप्लीट कर लें। यहाँ पर 12 बैक पोस्ट करें, फिर उसे आप यहाँ पर ज्वाइन कर दें, ये सेंटर वाले 1 और 2 सेंटर वाले यहाँ पर स्टिच में। उसके बाद फिर से हम यहाँ पर एक बैक पोस्ट बनाएंगे, उसे ज्वाइन करेंगे, दूसरा बनाएंगे, ज्वाइन करेंगे, तीसरा, तो 5 तक ज्वाइन करेंगे, फिर इसी तरह से पत्ती बनेगी। तो राउंड को आप कंप्लीट कर लें। तो राउंड को ज्वाइन करेंगे, ये देखिए यहाँ तक मैंने पत्ती लास्ट वाली कंप्लीट कर ली। अब जो हमने शुरू में 3 की चेन ली थी, 1 2 3, थर्ड चेन में हम इस तरह से इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके एक चेन लेकर धागा काट देंगे। तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया है। ड्रेस कितनी सुंदर लगने लगी है। अब आप चाहें तो इसके ऊपर मोती लगा सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर लगा सकते हैं एक 8 नंबर का मोती, और यहाँ पर भी लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से लगेंगे। ये ऑप्शनल है, मोती आपके पास है तो आप यहाँ पर लगा दें, नहीं है तो आप इस तरह से भी ड्रेस को रख सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया है, ये देखिए जितने हमारे पास ये पफ है ऑरेंज कलर के, उतने मैंने इसमें मोती डाल लिए हैं। उससे मैंने 2-4 ज़्यादा डाल लिए हैं। कई बार आप गलती से कोई पफ ज़्यादा बना देते हैं, तो फिर इसलिए मोती मैंने 2-4 एक्स्ट्रा डाले हैं। पफ को काउंट करके उतने आप मोती डाल लें, उससे 2-4 ज़्यादा। सुई से मैंने मोती पिरोए हैं, 8 नंबर मोती हैं ये। अब ये सुई निकाल दी हमने। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने ये आर्म होल की साइड से, देखिए यहाँ सेंटर में से हमने इसे ले लिया। एक नॉट बनाएंगे, इस फंदे को यहाँ से निकाल लिया, एक चेन ली, तो ये धागा स्टार्ट हो गया। इसके बाद हमने हाफ डबल क्रोशिया करना है। पहले हम मोती को पास कर लेंगे, मोती को हमने पास कर लिया, ये धागा लिया, सेम इसी जगह जहाँ पर हमने स्टार्ट किया है इसी जगह एक बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से ये देखिए मोती जो है पीछे चला जाता है, इसे हमने इस तरह से घुमा के आगे कर लेना है। इसके बाद हमने ये तीनों के तीनों स्टिच निकाल दिए, एक चेन ली हमने। इसके बाद फिर से मोती आगे करेंगे, देखिए मोती आगे किया। मोती आगे करने के बाद हमने इस धागे को लिया, फिर नेक्स्ट पफ के होल में इस तरह से ये ऑरेंज कलर का स्टिच उठाएंगे, वाइट नहीं उठाएंगे साथ में। इस तरह से मोती देखिए पीछे है, इसे इस तरह से घुमा के आगे कर लिया। उसके बाद इस तरह से इसे थोड़ा एडजस्ट कर ले, धागे को खींच के, फिर एक चेन लेंगे, एक चेन ली, फिर हमने मोती को पास कर लिया। इसके बाद यहाँ से हमने इस तरह से धागा लिया, फिर नेक्स्ट पफ में ये देखिए पफ के होल में से आप इस साइड से भी उठा सकते हैं, इस साइड से भी ऑरेंज को उठा सकते हैं, वाइट नहीं लेना साथ में। तो ये मोती देखिए इस साइड होता है, इसे हम घुमा के इस साइड ले आएंगे, और यहाँ पर ये ढीला रहता है, हमारा लूज़ रहता है धागा, तो ये वाले धागे को थोड़ा सा इस तरह से खींच के धागे को आप एडजस्ट कर लें। तीनों इकट्ठे निकाल दिए, एक चेन ली। तो इसी तरह से हमने ये राउंड कंप्लीट करना है। मोती को पास करेंगे, इस धागे को लेंगे, नेक्स्ट पफ को लेंगे, ऑरेंज कलर की बस चेन को लेंगे। इस तरह से ये मोती पीछे है, इसे हम आगे करेंगे। ये वाले धागे को थोड़ा सा इस तरह से खींच लेंगे, तीनों स्टिच इकट्ठे निकाल देंगे, एक चेन लेंगे। अब यहाँ पर आगे हम तो यहाँ पर इस तरह से सेंटर में से ले लें, मोती को आगे करेंगे, एक चेन लेंगे, मोती को किया, फिर धागा लिया, फिर नेक्स्ट पफ के होल में सेंटर में ये ऑरेंज कलर को चेन को लिया। इस तरह से है, मोती को आगे करेंगे। ये देखिए ये लूज़ है धागा, इस धागे को थोड़ा खींच ले, इस तरह से तीनों स्टिच निकाल दिए, एक चेन ली।
तो राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से मोती लगते जाएंगे। आप चाहे तो इस तरह से क्रोशिया से मोती लगा लें या फिर आप इसे सुई धागे से भी लगा सकते हैं, और मोती ना लगाना चाहें तो बिना मोती के भी आप बना सकते हैं। राउंड को कंप्लीट कर लें। तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया है। हर पफ में हमने एक मोती लगाना है। 60 हमारे पफ है और 60 मोती लगेंगे। मोती आप ध्यान से लगाएं, कहीं पर भी आप दो ना लगाएं। ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 मोती लगा दिए हैं, तो ये इस तरह से उठ गया है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से मोती लगाएं। एक ही पफ में 2 बार आप ना बनाएं। अब इसके बाद लास्ट में हमने एक चेन ली। ये देखिए इस पफ के ऊपर ये है, ये वाला इस पफ के साथ है जो हमने स्टार्ट किया था। लास्ट वाले पफ के ऊपर हमने नहीं लगाया। ये फर्स्ट जो हमारी चेन है, यहाँ पर स्लिप स्टिच से इस तरह से राउंड को ज्वाइन किया। एक चेन लेंगे, धागा काट देंगे। मोती आपने लगाने हैं या नहीं लगाने, ये टोटली ऑप्शनल है। आप चाहें तो जैसे हमने यहाँ लगाए हैं, आप यहाँ पर भी सुई धागे से लगा सकते हैं। यहाँ चाहें तो यहाँ पर मोती लगा सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। धागा स्टार्ट कर लिया मैंने। ये जो सेंटर वाला डबल क्रोशिया है, दोनों साइड से एक एक लेकर इस तरह से धागा इस साइड ले आए। ये देखिए अब यहाँ से एक बार और निकाल दें मोती में से। तो यहाँ पर लगाने हैं तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। धागे को एक बार यहाँ पर पक्का कर दें। तो ड्रेस देखिए कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर भी मैंने पत्तियों के ऊपर मोती लगा दिया और धागे मैंने एडजस्ट कर दिए। ये ड्रेस 4 और 5 नंबर कान्हा जी की है, तो इसका तैयार डायमीटर देखिए 11 इंच तैयार हुआ है। सेम इसी तरह से आप 4 नंबर के बना सकते हैं। अगर आपको 4 नंबर के अकॉर्डिंग ये डायमीटर ज़्यादा लगे तो हमने ये जो 4 रो बनाई है वाइट कलर की, ये आप 3 बना के फिर पफ स्टिच की रो बना सकते हैं। फिर आपकी कलियाँ भी कम बनेगी, ये पत्तियाँ भी कम आएंगी। अब बात करते हैं हमने इसे बड़े साइज़ में या छोटे साइज़ में किस तरह से बनाना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हिसाब लिखा है। ये देखिए ये है 4 और 5 की। सेम इसी के जैसी मैंने 2 और 3 में भी अपलोड कर दी है। इसकी वीडियो अपलोड हो गई है, इसकी आज हो जाएगी। तो अब बात करते हैं 2, 3, 4, 5 की हो गई। तो अब है 0 और 1 की, 6, 7, 8 की। इस तरह से बड़ी ड्रेस हमने किस तरह से बनानी है। यहाँ पर देखिए हमने 4 बनाई है वाइट कलर की रो और 5th हमने बनाई है पफ स्टिच की रो। अगर यही ड्रेस आपने 6 और 7 में बनानी है, 6 और 7 नंबर में आपने बनानी है, तो 6 और 7 नंबर कान्हा जी की ड्रेस की जो चोली है उसके लास्ट में यहाँ पर मेरे पास 28 डबल क्रोशिया होते हैं। 28 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 14 डबल क्रोशिया आते हैं। 2 पे हमने इसलिए डिवाइड किया क्योंकि ये हमारे फर्स्ट राउंड में 42 हो जाएंगे। 2 पे हमने इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हम एक छोड़ के, जब हम फर्स्ट राउंड बनाते हैं तो एक छोड़ के इंक्रीज़ करते हैं, तो हर राउंड में आपके 14 डबल क्रोशिया इंक्रीज़ हो जाएंगे। 28 का, जैसे यहाँ पर हमारे पास 24 डबल क्रोशिया हैं, उसका हाफ होता है 12, तो हर राउंड में 12 इंक्रीज़ होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे 28 है, उसका हाफ है 14, तो 14 हमारे 14 इंक्रीज़ हो जाएंगे। फर्स्ट राउंड में आपके पास 42 होंगे, सेकंड में 56, थर्ड राउंड में 70, फोर्थ राउंड में 84 और फिफ्थ राउंड में 98 डबल क्रोशिया हो जाएंगे आपके। और सिक्स्थ जो हमारी पफ स्टिच की रो होंगी उसमें हमारे पास 84 पफ आएंगे।
84 पफ आएंगे, यही वाले 84 पफ आएंगे, क्योंकि हमने ये 90 हमारे पास 8 स्टिच है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमारे पास इसी तरह से है, यहाँ पर हमारे पास 72 स्टिच थे, लेकिन हम एक एक इंक्रीज ये छोड़ देते हैं। ये 2 हमने वाइट बनाए हैं, इस साइड वाले को हम वाइट चेन को स्किप करते हैं, बाकी हम सभी में बनाते हैं। फिर देखिए इसको छोड़ दिए, तो जितने हमारे पास इस राउंड में डबल क्रोशे होते हैं पफ उससे कम आते हैं। ये लास्ट वाला जो राउंड है, जितने यहाँ पर हमारे पास उस राउंड से सेकंड लास्ट जो वाइट राउंड है, जितने यहाँ पर डबल क्रोशे होते हैं उतने हमारे पफ होते हैं। तो यहाँ पर हमने ये 5 राउंड बनाए हैं। तो इससे जो पहले वाला राउंड है 84 आपके पास यहाँ पर पफ होंगे। आप उसमें एक इंक्रीज और कर लें, कहीं पर भी आप एक पफ और बना दें, कम स्किप करें चेन, तो 85 आप राउंड फिगर बना लें। 85 को हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो 17 पत्तियाँ आपकी 17 पत्तियाँ आएंगी। 5 पे हमने डिवाइड क्यों किया वो मैं आपको बता देती हूँ। जब हमने ये ड्रेस बनाई थी 4 और 5 की, तो यहाँ पर हम 3 पफ को स्किप करते थे और 4th में हम ये वाइट कलर का जो सिंगल क्रोशिया है, ये देखिए, ये 6 और 7 का मैंने थोड़ा सा आपको बना के दिखाया है। ये 6 और 7 के अकॉर्डिंग मैंने बनाई है। जब हमने ये 4 और 5 की बनाई है, तो जब हम वहाँ पे ये सिंगल क्रोशिया करते हैं, उसके बाद 1 2 3 हम स्किप करके 4th में बनाते हैं इस ड्रेस में। लेकिन यहाँ पर हमने 5th में बनाना है। ये 6 और 7 है, इसमें हमने बनाना है, ये देखिए यहाँ पर वाइट कलर का सिंगल क्रोशिया किया, उसके बाद 1 होल, ये 2 होल छोड़ दिया, तीसरा होल, ये चौथा होल छोड़ दिया। 5th होल में हम ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये वाला वाइट कलर का बड़ी ड्रेस में, इसलिए हमने इसे 5 पे डिवाइड किया है। और 6-7 में जब आप बनाएंगे तो यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 छोड़ के ये ऑरेंज पफ बनाए थे, तो 3 छोड़ के 4th में हमने ज्वाइन किया था। 3 छोड़े थे, तो यहाँ पर हमने ये जो वाइट चेन है हमारी, ये हमने 5 ली थी, लेकिन यहाँ पर हमने 4 होल छोड़ दिए हैं, तो यहाँ पर हमने ये वाइट चेन 6 ली हैं। यहाँ पर भी 6 हैं और यहाँ पर भी 6 हैं, 6 और 7 नंबर में। और 8 नंबर में आप इसी तरह से बनाएंगे। 8 नंबर चोली के लास्ट में 32 डबल क्रोशिया हैं, 32 का हाफ 16, तो हर राउंड में 16 हमारे डबल क्रोशिया इंक्रीज हो जाएंगे। फर्स्ट राउंड में ये हमारे पास 48 होंगे, सेकंड राउंड में 64, थर्ड राउंड में 80 डबल क्रोशिया, फोर्थ राउंड में 96 डबल क्रोशिया और 5th राउंड में 112। और 112 से जो पहला वाला राउंड है 96 आपके पफ आएंगे, क्योंकि आप यहाँ पर एक स्किप भी करेंगे चेन, नहीं तो आपके पफ ज़्यादा हो जाएंगे, ड्रेस में झोल आ जाएगा। तो 96 पफ होंगे आपके पास 6th। 5 राउंड बनाए आप, 8 नंबर में भी, 6 में भी, 7 में भी, और 6th राउंड में आपके पास 96 होंगे। तो 96 को आप एक राउंड फिगर कर ले, क्योंकि हमने 5 पे डिवाइड करना है। एक आप कम बनाए उसमें पफ, तो 95 पफ को आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो 19 पत्तियाँ आएंगी आपकी 8 नंबर में। तो इसमें भी हमने 5 पे इसीलिए डिवाइड किया है। ये 4-5 में हमने बस ये पफ का है, ये 4 और 5 में हमने ये 1 2 3 छोड़ के 4th में बनाया है। ये देखिए, ये 1 2 3 छोड़ के 4th में ज्वाइन करना है। और इसमें हमने 6 7 और 8 में हमने 1 2 3 4 छोड़ के 5th में ज्वाइन करना है। तो ये तो मैंने आपको हिसाब बता दिया। अब बात करते हैं 0 और 1 में आपने किस तरह से बनाना है। 0 और 1 नंबर कान्हा जी की ड्रेस की चोली है, जो उसके लास्ट में 16 डबल क्रोशिया है, 16। फर्स्ट राउंड आप वाइट कलर का बनाएंगे, 16 × 2 लिखा है। हर चेन में आप 2 बार बनाएंगे, तो फर्स्ट राउंड में आपके पास 32 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 32। जब आप सेकंड राउंड बनाएंगे 32 डबल क्रोशिया के ऊपर 32 पफ बनाएंगे। कोई भी चेन हम वाइट कलर की स्किप नहीं करेंगे। जैसे ये छोटी ड्रेस है, हर चेन के ऊपर हमने पफ बनाया है, कोई भी यहाँ पर स्किप नहीं की। हमने बड़ी ड्रेस में चेन स्किप की है, जैसे यहाँ पर देखिए ये वाइट स्किप की है, ताकि ये वाले पफ की रो में हमारा झोल ना आए। बड़ी ड्रेस में स्किप करनी है, छोटी में नहीं। तो 32 के ऊपर हम 32 पफ बनाएंगे, उसको 4 पे डिवाइड किया है, तो आपकी 8 पत्ती बनेगी 0 और 1 नंबर कान्हा जी की ड्रेस के लिए। 4 हमने किस तरह से छोड़ने हैं, ये देखिए, ये 2 और 3 नंबर कान्हा जी की ड्रेस है, इसकी वीडियो अपलोड हो गई है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमने सिंगल क्रोशिया किया है वाइट कलर का। इसके बाद हमने 1 और 2 स्किप करके थर्ड में बनाया है सिंगल क्रोशिया। लेकिन जो 0 नंबर की ड्रेस होगी, उसमें आप
इसको बनाने के बाद सिंगल क्रोशिया के बाद एक होल छोड़ेंगे, 2 होल छोड़ेंगे, 3 होल छोड़ेंगे, फोर्थ में आप सिंगल क्रोशिया बनाएंगे वाइट कलर का, इसलिए हमने 4 पे डिवाइड किया है। बस हमने पफ कितने छोड़ने हैं उसी से आपकी छोटी और बड़ी ड्रेस आप उससे बना सकते हैं। और ये जो 6 और 7 की है, ये देखिए, उसके ऊपर फिर आपने ये ऑरेंज कलर की पत्तियाँ, बाकी ऑरेंज कलर की जो पत्ती है वो सेम बनेगी जैसे हमने यहाँ पर बनाई है। और ये वाली जो वाइट चेन है वो भी आपने इसी अकॉर्डिंग लेनी है, यहाँ पर जितनी ली है, जितने आप पफ छोड़ते हैं उसके अकॉर्डिंग लेनी है। जैसे यहाँ पर हमने ये वाइट चेन जो ली है या 5 ली हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 6 ली हैं। 0 और 1 नंबर में आप देख लें, आपने फोर्थ पफ में ज्वाइन करना है तो उसमें आप 4 या 3, 5 जितने भी आप देख लें, जितने आपको यहाँ पर खिंचाव नहीं आना चाहिए। तो आशा करती हूँ ये आपको समझ आ गई होगी। मैंने सभी नंबर का आपको हिसाब बता दिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।